राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबने दिवाली भी बहुत अच्छी बनाई होगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी माता जी का जन्म कैसे हुआ, लक्ष्मी माता जी कैसे आई? वैसे तो ये बहुत ज्यादा बड़ी कहानी है, लेकिन मैं इसको आप बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी। बहुत समय पहले की बात है जब लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान जी के मतलब कुछ ऐसा था कि जिससे लक्ष्मी माता बिल्कुल क्षीर सागर के बिल्कुल मतलब एंड एंड में पहुंच गई थी, क्योंकि उनको कुछ ऐसा था कि भाई विष्णु भगवान से कुछ समय तक उनको दूर रहना था। तो वो सागर के बिल्कुल तली पे पहुंच गई थी और वो संसार से बिल्कुल भी विरक्त हो गई थी, अलग हो गई थी। अब क्योंकि जैसे आप सबको हम सबको पता है कि अगर लक्ष्मी नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, सब धरती पे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। संसार में सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। जो देवता थे वो भी बिल्कुल उनके पास से सब श्रृंगार सोना चांदी सब कुछ गहनों से विरक्त हो गए और संसार का जितना भी संतुलन था वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया। अब धीरे धीरे तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता गया, तो जब समय बढ़ा तो लोगों को बहुत दिक्कतें आने लगी कि लक्ष्मी जा रही है, लक्ष्मी बिल्कुल बिना लक्ष्मी के आप इमेजिन करके देखिए क्या होगा। भूख हो गई और मतलब अकाल पड़ गया और ये सब चीजें हो गई और बिल्कुल भी संसार में बिल्कुल भी रंग नहीं रह गए, सारे रंग खत्म हो गए बिना लक्ष्मी माता के। तो फिर विष्णु भगवान जी, जब सारे देवता विष्णु भगवान के पास आए कि प्रभु ये क्या है, बिना लक्ष्मी के तो हम कुछ भी नहीं है और आप विष्णु भगवान तो वैसे ही थोड़ा सा वो थे उनकी याद में। तो विष्णु भगवान एक तरीका सुझाते हैं देवताओं को कि ये तभी हो सकता है, वो तभी बाहर आ सकती हैं सागर से जब आप समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन कैसे होगा? समुद्र मंथन की एक बहुत बड़ी कथा है, कहानी है जो हम सब ने सुनी होगी कि एक फिर देवता होते हैं और दानव, क्योंकि सिर्फ देवताओं से समुद्र मंथन नहीं हो सकता था, असुरों की भी जरूरत पड़ती उसमें। विष्णु भगवान ने उनको ये सुझाया कि एक काम करते हैं, क्योंकि सिर्फ देवताओं से समुद्र मंथन नहीं हो सकता था, तो फिर वो दानवों को भी बोलते हैं कि आप असुरों को भी अपने साथ लीजिए ताकि असुर और देवता मिलकर दोनों मंथन करेंगे। अब असुर तो मानने वाले थे नहीं, वो कहते कि इसमें हमारा क्या लाभ है भाई, हम क्यों मंथन करें, हमें क्या मिलेगा। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, आप जो मंथन करेंगे, जो भी मंथन से चीजें बाहर आएंगी, उसमें आधा हिस्सा असुरों का होगा और आधा हिस्सा देवताओं का होगा। अब यही होता है। अब पहले तो वो इस बात का मतलब उसमें उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है कि भाई समुद्र मंथन में कैसे करके, क्योंकि समुद्र को मथने के लिए इतना आसान नहीं था कि वो इतनी आसानी से मच जाता। तो वहां पे एक पर्वत को लाया गया, उसके बाद फिर वासुकी, क्योंकि वो एक कोई इतनी बड़ी रस्सी चाहिए। अब इतने बड़े पर्वत को मथने के लिए सिर्फ एक रस्सी तो काम कर नहीं सकती। तो फिर क्या हुआ, फिर भोलेनाथ के पास गए, भोलेनाथ जी से उनका वासुकी लिया, वासुकी से उनको लपेटा गया। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी विडंबना आ गई, क्योंकि वासुकी जो थे वो बहुत ही जहरीले थे। उनकी सिर्फ फूंक मात्र से ही इंसान कड़ो बहुत दूर तक मतलब काफी हिस्से तक वो इंसान मर जाता सिर्फ हवा से। तो उसमें क्या हुआ, अब उसमें भी थोड़ा सा वो किया कि ठीक है, अब सिर की तरफ असुरों को कर दिया गया और पूंछ की तरफ देवताओं को कर दिया गया। वो थोड़ा सा और डीप में है, तो वो मैं आपको अपनी अगली कथा में बताऊंगी जो सिर्फ मंथन के ही ऊपर होगी। तो उसमें जैसे ही उनको सिर की तरफ असुरों को किया गया और पूंछ की तरफ दानवों को किया, वो देवताओं को किया गया। अब वो मरने लगे। सबसे पहले जो आई चीजें निकल निकल के, सबसे पहले उसमें से निकल के आया विष। विष का क्या हुआ, अब विष जो ऐसा था, हलाहल ऐसा था कि अगर वो धरती पे एक बूंद भी गिर जाता तो कई दूर तक, कई मतलब करोड़ों समय पीछे चले जाते और उसमें बंजर हो जाती धरती और बहुत कुछ विनाश हो सकता था। तो उसमें फिर भोलेनाथ ने अपना वो किया और भोलेनाथ ने उसे पिया, अपने कंठ में धारण किया, तो जिसे उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। और उसके बाद फिर उसमें से सबसे पहले जो निकले, फिर निधियां निकली, कामधेनु निकली। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय थी जिससे कुछ भी मांगते थे तो वो मिलता था। फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे एक घोड़ा निकला। उसमें से एक ऐसा घोड़ा था जो वो इतना मतलब शक्तिशाली और वो था, तो वो इंद्रदेव को दिया गया वो उस घोड़े को। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें निकली और फिर उसमें से निकली लक्ष्मी माता।
हमारी लक्ष्मी माता जब निकली तो उनका जो तेज था वो करोड़ों सूरजों के जैसे लगता था, करोड़ सूरज उगाए हो धरती पे एकदम से, और ऐसे इतना इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना मनमोहक रूप जो था वो निकला लक्ष्मी माता। फिर जैसी वो आई उनको यही कहा गया कि लक्ष्मी नारायण करके, तो उनका विवाह कराया गया विष्णु भगवान से। और फिर वो सबसे मेन मकसद जो था मंथन करने का वो यही था कि लक्ष्मी जी को ऊपर लाया जाए। समुद्र मंथने का यही था सबसे मेन लक्ष्य कि लक्ष्मी जी ऊपर आए। फिर जब लक्ष्मी जी ऊपर आई फिर उनका विवाह विष्णु जी से किया गया। उसके बाद जाके वो निकला जो हम उनकी कथाएं सुनते हैं, अमृत अमृत कलश निकला। वो कौन लेकर आए थे? धन्वंतरी जी लेकर आए थे। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है कि धन्वंतरी जी पहले आए थे, लक्ष्मी माता बाद में आई थी। धन्वंतरी जब निकले तो उसी के उपलक्ष्य में धन्वंतरी जी जो थे वो मेडिकल के उसमें थे, वो दवाइयों के देवता मानते हैं उन्हें उन्हीं के उस पे हम धनतेरस मनाते हैं। वो अमृत कलश लेकर आए थे जिसके पीछे देवताओं की और दानवों की लड़ाई हुई, और मोहिनी रूप रख के विष्णु भगवान आए जिन्होंने उन्हें वितरित किया, बांटा, कैसे करके बांटा और कैसे करके जो राहु केतु बने और ये सब कुछ बना। इसके लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो एक और बनाऊंगी मंथन पे कि किस तरह से जब उन्होंने वो बांटा था अमृत तो क्या हुआ था, कैसे एक असुर ने वो पी लिया था अमृत, और फिर आगे जाके हमारे लिए वो कितनी मुसीबतें पैदा हो गई बिकॉज ऑफ ये कि उसने अमृत पी लिया था। और आज तक हम उस चीज को भुगत रहे हैं, आज तक हम उस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, कभी कुछ पहनते हैं, कभी कोई नग पहनते हैं कि हम इस चीज से बच जाए। तो एनीवे वो तो खैर एक अलग चैप्टर है। उसके बाद फिर निकली थी लक्ष्मी माता, जैसे मैंने बताया कि उसमें शादी विवाह किया गया, लक्ष्मी माता का रूप देखकर विष्णु भगवान से उनका विवाह कराया गया। उसके बाद दो और निकले जो उनके पुत्र कहलाए गए, जो दोनों उनके पुत्र कहलाए गए, जो उसके बाद तुरंत निकले थे वो सागर से। तो वो कौन थे वो जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, वो मैं बनाऊंगी समुद्र मंथन पे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और लक्ष्मी माता जी का जन्म कैसे हुआ ये आप जान पाए, कैसे वो आई, कैसे विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।